हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू dips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू आज है करते हैं हमारा अपने डे चैप्टर 20 ऑफ अकाउंटिंग फ्री नॉट फॉर ट्यूशंस, प्रॉफिट जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन आपको उषा सॉल्व पब्लिकेशन करवा की रहे बुक हैं में से। उषा पब्लिकेशन आज की है बुक। हमारा डे नंबर 19, जिसमें हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जितनी हो सके उतनी सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बैलेंस शीट है, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कंसेप्ट है। चलिए रीड आउट करते हैं। द ट्रेजर ऑफ द सोशल क्लब हैज प्रिपेयर द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2015। और नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है। यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट 31 मार्च 2014 के एसेट्स दिए हुए हैं, 31 मार्च 2015 के भी दिए हुए हैं, और एंड में आपको लिखा है द मेंबर रिक्वायर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2015 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओके, तो चलिए फटाफट से इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सोशल क्लब फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2015। तो चलिए सबसे पहले रिसिप्ट साइड की फिगर्स उठाकर इनकम साइड प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बैंक बैलेंस जो नहीं आएगा वो जाएगा बैलेंस शीट में। उसके बाद है हमारे पास सब्सक्रिप्शन 20,000 का, एंड ओपनिंग बैलेंसेस जो हमें गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में 31 मार्च 2014 का, उसमें सब्सक्रिप्शन इन एरियर भी दिया हुआ है हमें 1500 का, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी दिया हुआ है 400 का। और 31 मार्च 2015 के जो बैलेंसेस दिए हुए हैं उसमें सब्सक्रिप्शन इन एरियर दिया हुआ है 1300 का। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है 1800 का। ओके, तो चलिए लिखिए सबसे पहले सब्सक्रिप्शन 20,000 जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है, उसमें ऐड करेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर का। ये गिवन है हमें 1300 का। लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1300, और ऐड करना है हमने ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो हमें गिवन है 400। ठीक है, जो 31 के है ना, 31 मार्च 14 के बैलेंसेस है उसमें गिवन है ना 400, वो ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग 400। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन इन एरियर जो ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है वो हम करेंगे लेस 1500 का, और जो हमने सब्सक्रिप्शन इन दिया हुआ है एडवांस क्लोजिंग वो भी लेस करेंगे। ये दिया है ना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1800, इसको भी लेस करेंगे। रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग 1800, आप क्लोजिंग भी लिख सकते हो या फिर डेट भी डाल सकते हो जहाँ पर एज ऑन 31 मार्च 2015, ऊपर आ जाएगी 31 मार्च 2015, फिर आ जाएगा 31 मार्च 2014, इस पर भी आ जाएगी 31 मार्च 2014। ओके, जो हमने रिसीव किया है फॉर द प्रीवियस ईयर। ओके, इसका अब जब टोटल लगाओगे तो ये अब हम टोटल लगा लेते हैं। ऐड वाली आइटम ऐड कर लेते हैं, लेस वाली आइटम लेस कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन निकलेगा 18,400। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास एंट्रेंस फीस 3000। अब एंट्रेंस फीस वन टाइम लगती है, इसे हम लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। इसके बारे में एडजस्टमेंट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी गिवन नहीं है आपको। ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि इसको इतने % कैपिटलाइज करना है या फिर इतना इनकम मारना है या फिर सारी का सारा इनकम मारना है, कुछ भी नहीं बोला, साइलेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको लाइबिलिटी ही ट्रीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 7600, ये हमारी इनकम है, डाल लीजिए। बाय सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 7600। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ डांस टिकट्स 4500, तो लिख दीजिए बाय सेल्स ऑफ डांस टिकट 4500। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7% फॉर द फुल ईयर 3500। ये हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। फुल ईयर का 7% इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट का बैलेंस नहीं दिया। जे आप जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तब इसकी हेल्प से आप ओपनिंग बैलेंस निकाल पाओगे इन्वेस्टमेंट का। ओके, अभी तो फिलहाल इंटरेस्ट की इनकम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3500।
तो रिसिप्ट साइड की सभी आइटम का ट्रीटमेंट हमने कर लिया है। अब चलते हैं पेमेंट साइड वाली आइटम का। सबसे पहले हमारे पास रेंट ऑफ रूम्स 2800। तो ये हमारी क्या है, एक्सपेंस है। हमने रेंट दिया है रूम्स का, तो जितना भी एक्सपेंस है ये हमें पे करना पड़ेगा। उसके साथ ही हमें लायबिलिटी साइड भी दिया हुआ है। एक्रूड रेंट 600 ओपनिंग दिया हुआ है, एक्रूड रेंट 300 क्लोजिंग दिया हुआ है। क्लोजिंग ऐड करेंगे और ओपनिंग लेस करेंगे। तो लिखिए, टू रेंट ऑफ रूम्स 2800 एड आउटस्टैंडिंग रेंट क्लोजिंग 300 लेस आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग 600। तो नेट हमारा निकल के आया 2500। ओके। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास वेजेस ऑफ केयर टेकर्स 4000। तो इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा लिख देंगे टू वेजेस ऑफ केयर टेकर्स 4000। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अमाउंट है हमारे पास 12,800, लेकिन जो परचेज का अमाउंट है हमारे पास ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। हमने इस पे जो चार्ज करना है वो डेप्रिसिएशन ही होगी, वो हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले निकाल ही लेते हैं, अगर बाद में भी निकालना है तो बाद में निकाल लेंगे। तो पहले चलो मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बता देता हूँ, अभी आया है तो लिखिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे ऊपर लिख लीजिए ओपनिंग बैलेंस, वो है 5200। उसमें ऐड कीजिए परचेज ड्यूरिंग द ईयर 12,800। टोटल आ गया जी हमारा 18,000। उसमें से लेस कर दीजिए क्लोजिंग बैलेंस 15,200। तो जो अमाउंट नेट निकल के आया 2,800, ये है हमारा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ओके। तो वैसे हम डेप्रिसिएशन वगैरह सबसे एंड में लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो इसलिए अभी इसको होल्ड कर लेते हैं। अगर आपने लिखना भी है तो कोई इशू नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा। तो आगे है आइटम हमारे पास डांस एक्सपेंसेस 3,800। तो लिख लीजिए टू डांस एक्सपेंसेस 3,800। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रेशमेंट सप्लाई 5,200। इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिखिए टू रिफ्रेशमेंट सप्लाई 5,200। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्रेटरीज एक्सपेंसेस 800। इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा लिख देंगे टू सेक्रेटरीज एक्सपेंसेस 800। नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल एक्सपेंसेस 2,500। इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसे लिख देते हैं ऐसे ही टू जर्नल एक्सपेंसेस 2,500। टू जर्नल एक्सपेंसेस 2,500। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,400। इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,400। लास्ट आइटम है हमारे पास बैंक बैलेंस। ये हमारा क्लोजिंग बैंक बैलेंस है, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये पेमेंट साइड का भी ट्रीटमेंट हमने सभी कर लिया है। अब हम जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी वो पहले डाल लेते हैं। टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना अमाउंट कैलकुलेट किया था, 2,800। तो लिख लीजिए 2,800। अब इसके अलावा हमें फर्नीचर का भी ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन परचेज सेल उसकी कोई नहीं हुई है। तो अगर परचेज सेल नहीं हुई तो ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस कम हो रहा है। हमारा ओपनिंग है 9,600 और क्लोजिंग है 8,600। तो 1,000 क्या हो गया, वो डेप्रीशिएट हो गया। तो ये भी हमारी डेप्रीशिएशन ही है हिडन, तो इसको भी डाल लेते हैं टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। ओके। तो चलिए अब हम टोटल लगा लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। सबसे पहले हमारा एक्सपेंडिचर का टोटल आया 24,000 और इनकम का टोटल आया 34,000। तो 34,000 बोथ साइड लिख लेंगे, उसमें 24,000 लेस करेंगे तो हमारे पास नेट बैलेंस निकल के आया 10,000। ये है हमारा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मीन्स सरप्लस। ओके। तो चलिए अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन बैलेंस शीट एज यूजुअल बनाने से पहले क्लोजिंग हमें ओपनिंग बनानी पड़ती है। तो चलिए वर्किंग नोट की ओर और कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग फंड, कैपिटल फंड प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2014।
तो सबसे पहले लिखेंगे हम जो हमें बैलेंसेस ओपनिंग दिए हुए हैं एडजस्टमेंट में, वो लिख लेते हैं पहले। एट 31 मार्च 2014 एसेट कंप्राइज लिखा हुआ है ना, तो लिखिए इसमें देख के। फर्नीचर लिख लीजिए 9600 का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिख लीजिए 5200 के, सब्सक्रिप्शन इन एरियर लिख लीजिए 1500 का। ओके, उसके बाद हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से लिखेंगे बैंक बैलेंस, तो लिखिए बैंक कैश एट बैंक 6400, और लास्ट में हमें एक एडिशनल एसेट्स दिया हुआ है जो हिडन है, उसका कोई आपको क्लू नहीं दिया, जस्ट इतना छोटा सा क्लू लिखा है जहाँ पर कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 7% फॉर अ फुल ईयर है, पूरे साल का है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमें गिवन नहीं है। इसका क्या मतलब है? बिना इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट नहीं आ सकता ना, इन्वेस्टमेंट का कुछ अमाउंट तो होना चाहिए, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये इंटरेस्ट के अमाउंट की हेल्प से ही कैलकुलेट करेंगे। लिखिए इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? 3500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 7 मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितने परसेंट हैं उससे डिवाइड कर लो। निकालना हमने 100% है, बिकॉज वो हमारे इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। परसेंटेज का रेसिप्रोकल करना होता है हमने, तब हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा फुल। तो ये किया तो फुल अमाउंट हमारा निकल कर आया 50,000, तो ये इन्वेस्टमेंट हमारी हिडन आई 50,000 की। ओके, ये हमारी एसेट साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब लाइबिलिटी साइड भी प्रिपेयर कर लेते हैं। उसमें भी हमें एज एट 31 मार्च 2014 के एसेट कंप्राइज के बाद लाइबिलिटीज वर भी लिखा हुआ है। 2 लाइबिलिटीज दी हुई हैं हमें। पहली है एक्रूड रेंट, वो लिख लीजिए एक्रूड रेंट 600। एक्रूड लिखकर ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, एक्रूड नहीं होता, वैसे आउटस्टैंडिंग होता है ये, तो आप आउटस्टैंडिंग वर्ड इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हो। आप लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर ₹600। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो वो भी डाल दिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 400। ओके, तो चलिए अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। एसेट साइड का टोटल आया हमारे पास 72,700 और लाइबिलिटी साइड का टोटल आया हमारे पास 1,000। तो लेस किया तो नेट निकल के आया 71,700। ये हमारा आया कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। तो चलिए प्रिपेयर कर लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2015। सबसे पहले लायबिलिटी साइड डालेंगे हम कैपिटल फंड, जो अभी अभी हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में से कैलकुलेट किया है। तो लिखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड 71,700। इसमें हम ऐड करेंगे सरप्लस, जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से कैलकुलेट किया था, कितना 10,000। तो लिखिए ऐड सरप्लस 10,000, तो टोटल हमारा क्लोजिंग कैपिटल फंड निकल के आया 81,700। ओके, अब उसके बाद हमारे पास जो बैलेंसेस दिए हुए हैं 31 मार्च 2015 के सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में, उसमें लाइबिलिटीज़ 2 दी हुई हैं, एक तो एक्रूड रेंट है और एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो दोनों ही डाल देते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारे पास 300 और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है हमारे पास 1,800। ओके, लास्ट हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जब हमने एक एंट्रेंस फीस का पॉइंट छोड़ा था जो बैलेंस शीट में डालना होता है, तो एंट्रेंस फीस हमें गिवन है 3,000 की, तो वो हम डालेंगे कहाँ? लायबिलिटी साइड। तो लिखिए एंट्रेंस फीस 3,000। ओके, तो लायबिलिटी साइड होगी हमारी कंप्लीट। इसका टोटल आया हमारे पास 86,800। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारी एसेट साइड। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमें दिया है बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना 11,700, उसको लिख लेंगे। तो लिखिए कैश एट बैंक 11,700। उसके बाद आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं सारे के सारे एसेट्स के, जो गिवन है 31 मार्च 2015 को वो डालने हैं। लेकिन आपने अगर डेप्रिसिएशन शो करनी है बैलेंस शीट में तो वो भी आप कर सकते हो। वो कैसे करोगे? जैसे सबसे पहले हमारे पास है फर्नीचर, उसका ओपनिंग बैलेंस है 9,600, उसमें से लेस कर दीजिए डेप्रिसिएशन 1,000 जो हमने कैलकुलेट की थी, तो नेट आपका बैलेंस क्लोजिंग ही निकल के आएगा कितना 8,600। ओके,
सेम वे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का भी क्लोजिंग बैलेंस ऐसे ही निकलेगा। सबसे पहले करोगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 5200, उसमें परचेज ऐड करेंगे 12800, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 2800, तो नेट हमारा निकल के आया कितना 15200। ओके, क्लोजिंग बैलेंस गिवन भी इतना ही है। आप सीधा भी लिख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन शो करोगे तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आपको दिया हुआ है एसेट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या फिर इन एरियर 1500, तो वो भी हमारा एसेट्स है, लिख लीजिए सब्सक्रिप्शन इन एरियज 1300। ओके, और लास्ट में जो हमें इन्वेस्टमेंट का हमने कैलकुलेट किया था ओपनिंग बैलेंस शीट में अमाउंट 50,000, वो एज इट इज़ ही रहेगा, उसमें कोई भी डेप्रेशन वगैरह या फिर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आया। तो लिखिए इन्वेस्टमेंट 50,000। ओके, अब हम टोटल लगा लेते हैं एसेट साइड का भी। एसेट साइड का टोटल है हमारे पास 86,800, तो लायबिलिटी साइड के टोटल के साथ ये टैली हो गया, तो क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, टेंशन फ्री। ओके, तो पंजाब वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि फ्री में ऑनलाइन ट्यूशन मिल रही है उनको। उषा पब्लिकेशन की बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे फ्री में ट्यूशन का आनंद लेना चाहते हैं वो ले पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से क्वेश्चन नंबर 42। इसमें भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट एंड सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट है। रीड आउट करते हैं फटाफट से। फॉलोइंग शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सुपर टाइम क्लब फॉर द ईयर एंडर 31 दिसंबर 2015। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और उसके साथ ही लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू कंपाइल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31 दिसंबर 2015 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के 5 पॉइंट हमारे, वो साथ में साथ रीड करते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो चलिए सोल्यूशन की ओर। सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सुपर टाइम क्लब फॉर द ईयर एंडर 31 दिसंबर 2015। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड उठाएंगे और इनकम साइड करेंगे प्रिपेयर। तो चलिए रिसिप्ट साइड सबसे पहली आइटम है हमारे पास टू कैश इन हैंड 10,000। तो ये तो हमारा होता है क्या एसेट्स, तो ये जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट में, यहाँ पर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टू सब्सक्रिप्शन 2014 का दिया हुआ है, 2015 का दिया हुआ है, 2016 का दिया हुआ है। 14 का है प्रीवियस ईयर का, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और 2016 का है नेक्स्ट ईयर का, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। करंट हम यूज़ करेंगे 2015 का 64,800। और सब्सक्रिप्शन की एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें बी पॉइंट में दी हुई है। द क्लब हैड 720 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन और ₹100। मींस आपको टोटल इनकम ऑफ सब्सक्रिप्शन गिवन है और रिसीव्ड भी गिवन है, आउटस्टैंडिंग आप निकाल लोगे। तो चलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखकर इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। लिखिए सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन 64,800, उसमें ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो कैसे निकलेगा टोटल माइनस रिसीव्ड। टोटल कितना है हमारा 720 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 64,800, तो ये निकल के आया हमारे पास 7,200। तो बाहर हमारा निकल के आया टोटल सब्सक्रिप्शन वो है 72,000। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास टू एंट्रेंस फीस, ये है 2,680। एंट्रेंस फीस के बारे में हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है डी पॉइंट में। हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, मीन जितनी भी है उसका आधा हमने कैपिटलाइज करना है, आधा इनकम आना है। ओके, तो लिखिए बाय एंट्रेंस फीस 2,680 लेस कीजिए कैपिटलाइज्ड अमाउंट, कितना आ जाएगा 2,680 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये हमारा आ गया 1,340। तो बाहर भी हमारा इतना ही आ जाएगा 1,340। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास टू प्रोसीड फ्रॉम ड्रामाज 8,160, तो इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा ही आ जाएगा बाय ड्रामा प्रोसीड्स 8,160।
नेक्स्ट है हमारे पास टू इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज 2000, तो ये भी ऐसे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 2000। नेक्स्ट है हमारे पास तो सेल प्रोसीड फ्रॉम ओल्ड फर्नीचर, बुक वैल्यू 320, सेल किया हमने 400 का, तो ये 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, तो इसको भी सीधा लिख देंगे। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ₹400 माइनस 320, तो ये है 80 रुपीज़। ओके, तो चलिए ये हमारी रिसिप्ट साइड का ट्रीटमेंट हो चुका है सारा। पेमेंट साइड चलते हैं। पेमेंट साइड सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 1 जनवरी 2015 का 14,000, तो ये भी हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा। आइटम बाय फर्नीचर, ये भी हमारा एसेट्स है, दोनों ही बैलेंस शीट में जाने वाली आइटम है। ओके, नेक्स्ट आइटम हमारे पास सैलरीज 20,400 और हमारे पास एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिसंबर 2015 की अमाउंटिंग 1,600 आर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, दिसंबर 2015 का अकाउंट बना रहे हैं, मींस ये हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो चलिए लिखिए टू सैलरीज 20,400 एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,600, टोटल आ गया हमारे पास 22,000। नेक्स्ट है हमारे पास बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,560 और इसके हमारे पास एडजस्टमेंट दी हुई है ई में। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 दिसंबर 2014 दिया हुआ है 360 एंड 31 दिसंबर 2015 दिया हुआ है 400, तो ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग कर देंगे सब्ट्रैक्ट। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,560 एड ओपनिंग स्टॉक 360 लेस क्लोजिंग स्टॉक 400, नेट निकल के हमारे पास 3,520। नेक्स्ट आइटम हमारे पास बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4,400, इसकी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सीधे लिख देंगे टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4,400। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय कॉस्ट ऑफ ड्रामा 7,000, अब इसकी भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी सीधा लिख देंगे टू कॉस्ट ऑफ ड्रामा 7,000। नेक्स्ट आइटम हमारे पास बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 5,600, तो इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको भी सीधा लिख देंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 5,600। और लास्ट में हमारे पास गिवन है बाय बैलेंस कैरी डाउन, जी क्लोजिंग बैलेंस शीट की आइटम्स है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया है कंप्लीट। तो अब हम लगा लेते हैं इसका टोटल। एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आया हमारे पास 42,520 और इनकम साइड का टोटल आया हमारे पास 83,580। अब इसे हमने नेट ऑफ किया तो हमारा बैलेंस निकल के आया 41,060। ये क्या निकला हमारा, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मीन सरप्लस, ब्रैकेट में लिख दीजिए। ओके, तो ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं बैलेंस शीट की और बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल फंड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। तो प्रिपेयर करते हैं वर्किंग नोट, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड और लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2014। तो सबसे पहले हमारे पास शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले जो दिया होता है ना बैलेंस, कैश इन हैंड 10,000 दिया है, ये हमारा होता है ओपनिंग बैलेंस, तो ये जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो लिखिए कैश इन हैंड 10,000 एसेट साइड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दी हुई है ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसमें अपने पास ओपनिंग बैलेंस है सारे ऑन 1 जनवरी 2015 वाले बैलेंसेज है। पहला है हमारे पास क्लब परमाइसिस 1 लाख, तो लिखिए क्लब परमाइसिस 1 लाख। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 24,000, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए 24,000। फिर है फर्नीचर 12,000, फिर फर्नीचर भी लिख दीजिए 12,000। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ था आउटस्टैंडिंग जो हमने रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर 2014 का, वो लिख देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,200।
और एक लास्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 दिसंबर 2014 कितना है 360, तो वो भी लिख दीजिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 360। और लाइबिलिटी का हमारे पास दिया हुआ है पेमेंट साइड बैंक ओवरड्राफ्ट 14,000, ये भी ओपनिंग बैलेंस है 1 जनवरी 2015 का, तो ये लाइबिलिटी साइड जाएगा। लिखिए बैंक ओवरड्राफ्ट 14,000। तो ये हमारी बन गई है ओपनिंग बैलेंस शीट। अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। एसेट साइड का टोटल है हमारे पास 1,47,560 और लाइबिलिटी तो एक ही है 14,000। ठीक है, लेस किया तो हमारे पास बैलेंस निकल के आया 1,33,560। ये आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो चलिए अब हम कर लेते हैं अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर। तो लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। सबसे पहले हम डालेंगे कैपिटल फंड जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। तो लिखिए कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस इतना आ जाएगा 1,33,560। इसमें ऐड कर दीजिए सरप्लस जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैलकुलेट किया था, कितना था 41,060। तो लिखिए ऐड सरप्लस 41,060। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे हमारी एंट्रेंस फीस जो 1/2 हमने करनी थी कैपिटलाइज और 1/2 हमने की थी इनकम। तो वो इनकम तो मान ली थी, अब जो 1/2 रह गया है वो यहाँ पर ऐड कर दीजिए। एंट्रेंस फीस का 1/2 कितना हुआ 1,340। तो टोटल कैपिटल फंड हमारा क्लोजिंग निकल के आया 1,75,960। ओके, तो चलिए अब हम क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं और कोई है कि नहीं। एक तो हमारे पास सैलरी दी हुई है 31 दिसंबर 2015 की 1,600, एक तो ये लिख लीजिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,600 और एक हमें दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 2016 का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी होती है। तो लिखिए इसको भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2016 कितना है 600, तो लिख दीजिए 600। ओके, तो और कोई लाइबिलिटी नहीं है हमारी, तो ये लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसका टोटल लगा लेते हैं 1,78,160 हो गया टोटल इसका। ओके, तो चलिए ऐसे ही हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारा एसेट साइड भी। एसेट साइड सबसे पहले हम डालेंगे जो हमें क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है 3,320 और कैश एट बैंक है 12,000। तो ऐसे ही लिख देंगे सीधा कैश इन हैंड 3,320 और कैश एट बैंक है 12,000। सबसे पहले लिखिए क्लब प्रमाइसिस, इसके बारे में कोई परचेज कोई सेल कुछ नहीं है, तो सीधा ही इसको लिख दीजिए 1 लाख जितने का था। ओके, उसके बाद है हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमारी थी 24,000 ओपनिंग और ड्यूरिंग द ईयर शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए यहाँ पर है 13,600 की परचेज, ये हम कर देंगे ऐड। तो लिखिए ऐड परचेजेज 13,600, तो टोटल आ गया हमारे पास 37,600। नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर का भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे पास परचेज है कितना 5,960 एंड सेल भी है हमारा रिसिप्ट साइड कितना 400 का सेल प्राइस है, लेकिन बुक वैल्यू कितनी है 320। 5,000 वैल्यू ही करनी होती है, लेस सेल 320। तो हमारे पास जो निकल के आ गया टोटल 17,640। और इसके बाद एडजस्टमेंट में हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो हमें क्लोजिंग गिवन है कितना है 31 दिसंबर 2015 का 400, तो इसको भी लिख लीजिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400। और लास्ट में हमारे पास बच गया जो हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट किया था 7,200। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैलकुलेट किया था ना हमने, वो यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,200। तो ये हमारा हो गया एसेट साइड भी कंप्लीट। इसका भी टोटल लगा लीजिए, टोटल है हमारे पास 1,78,160। तो ये लाइबिलिटी से टोटल के साथ हमारा टैली हो चुका है, तो आंसर हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। अगर कोई डाउट है
तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।